लगा दीजिए गाइस। चैट बॉक्स ऑन है, आप सभी अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। नाम और अपना फोन नंबर चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। पार्टिसिपेंट्स 8 हैं और अटेंडेंस अभी सिर्फ 4 लोगों ने शेयर की है। बाकी भी अपना नाम और अपना फोन नंबर जो है चैट बॉक्स में शेयर कीजिए। अभी जल्दी ही क्लास शुरू हो जाएगी। बस 1 या 2 मिनट का इंतजार और ताकि बाकी सब आ जाए। जिन लोगों ने अटेंडेंस लगा दी है उनके लिए एक बार फिर से एक रिमाइंडर कि आप अपने साथ पेन और डायरी जरूर लेकर बैठे। कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो या कोई क्वेश्चन हो आपका जो आप मुझसे बाद में पूछना चाहते हो, ताकि आप उसे भूल ना जाए, तो इसलिए आप उसे साथ के साथ लिखते रहें। क्या आप सभी को मैं विजिबल हूँ? क्या आप सभी को मेरी वीडियो स्मूथली दिखाई दे रही है ना? यस यस। तो हमने लास्ट टाइम बात की थी जीएमबी प्रोफाइल की। यस, आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है। एक बार फिर से एक और बार एक चेक ले लेते हैं। क्या आप सभी को मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर है? मुझे क्लियर लिख कर बताइए। यस, क्लियर है मैम। बोथ आर क्लियर। थैंक यू एवरीवन। सोनू जी, हो सकता है आपके वहां से शायद इंटरनेट की दिक्कत आ रही हो। बाकी मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मैं आराम से बोलूं ताकि आप सभी को मेरी ऑडियो ऑडियो जो है वो क्लियर हो। ठीक है, तो आज जो है जेएमपी की लास्ट क्लास है। आज की क्लास में आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी। पिछली क्लास में भी काफी हमने इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की थी, जहां हमने डे 3 में पूरा प्रोसेस जाना था कि आप कैसे अपना जीएमपी प्रोफाइल बना सकते हैं, राइट। हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप देखा था और उसके कुछ फीचर्स जैसे कि एडिट प्रोफाइल,
रिव्यूज, फोटोज और बुकिंग जैसे कई फीचर्स के बारे में हमने बात भी की थी। ये सब मैं आपको इसलिए याद दिला रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपको कुछ धुंधला सा याद हो तो आपको ये याद आ जाए, राइट। अभी भी काफी लोग ज्वाइन हो रहे हैं। और इसके साथ ही लास्ट क्लास में यानी कि छठ पूजा से पहले और मतलब छुट्टी से पहले हमने बात की थी कि आप अपने एसईओ को कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी कैसे चूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमने बात की थी एक ऐसी ट्रिक की जिसके बारे में जानना काफी ज्यादा जरूरी था, कॉम्पिटिटर लिस्टिंग एनालिसिस। क्या आप सभी को याद है? याद होगा आप सभी को कॉम्पिटिटर लिस्टिंग एनालिसिस। चलिए, अभी ज्यादा लोग जुड़े नहीं है तो जो लोग हैं उनका एक छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं। दिस इज मतलब ये कोई मार्क्स के लिए नहीं है, ये बस आपकी नॉलेज को जानने के लिए है कि हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा वो आपको याद है या नहीं। कि कॉम्पिटिटर लिस्टिंग एनालिसिस मतलब ये कौन सी ट्रिक थी, इसमें मैंने आपको क्या बताया था? एक लाइन में, दो लाइन में, तीन लाइन में, आप मुझे बताइए कि आपको कितना याद है। अगर आप लास्ट क्लास में नहीं थे तो भी मुझे बता सकते हैं। एक छोटा सा सवाल कि कॉम्पिटिटर लिस्टिंग एनालिसिस ये ट्रिक क्या थी, इसमें मैंने आप सभी को क्या बताया था, इससे ताकि मुझे ये भी पता चले कि आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं। अगर याद नहीं है तो मुझे कुछ तो लिख कर बताइए। जेएमबी प्लग, हाँ जेएमबी प्लग बताया था, वो दूसरी ट्रिक थी जिसमें आप ये देख सकते हैं कि आप कैसे अपनी एक अच्छी एकदम सफिशिएंट कैटेगरी चूज करेंगे। लेकिन अभी बात हो रही है कॉम्पिटिटर लिस्टिंग एनालिसिस, ये क्या ट्रिक थी? नो आंसर्स। हमारे नियरेस्ट कॉम्पिटिटर कौन कौन है? नियरेस्ट कॉम्पिटिटर, हाँ हमने ये जाना था कि हमारे कॉम्पिटिटर्स के बारे में। लेकिन रमेश जी ये वो सही आंसर नहीं है। लाइक यू आर वेरी क्लोज लेकिन राइट नहीं है आपका आंसर। लेकिन आपने कुछ तो लिखा, कई लोगों के तो जवाब ही नहीं आ रहे। सही गलत कुछ तो बताइए। एक्सेल शीट पर कॉम्पिटिटर सोशल मीडिया पर विजिबल है, राइट। हमने एक एक्सेल शीट बनाई थी जिसमें हमने लिखा था सोशल मीडिया नहीं, लाइक वो कौन से प्लेटफॉर्म्स है जहां पर हमारा कॉम्पिटिटर विजिबल है, जहां उसकी एग्जिस्टेंस है, ताकि हम भी वहां पर एग्जिस्ट करें, वहां पर अपना प्रोफाइल बनाएं। पी फैशंस के नाम से आपका जो जवाब है वो सही है। प्रीति जी, जेएमबी प्लग एक अलग चीज थी। जेएमबी प्लग में हमने बात की थी कैटेगरी की, आप अपने लिए एक सही कैटेगरी कैसे चूज करेंगे। वो कैटेगरी जिससे आपका कॉम्पिटिटर या फिर मान लीजिए वो प्रोफाइल जो कि टॉप रैंकिंग पर है, उन्होंने अपनी क्या कैटेगरी रखी थी और हमें क्या रखनी चाहिए ऐसे में, वो हमने जेएमबी प्लग में जाना था। मे भी आप सभी शायद कंफ्यूज हो रहे हो। कॉम्पिटिटर कहाँ कहाँ रजिस्टर है वो चेक करना है, यस। कॉम्पिटिटर कहाँ कहाँ है हमें भी उधर अपनी विजिबिलिटी दिखानी है, रजिस्टर करना है। अगर आपको अपने आप को विजिबल बनाना है, लाइक आपका कॉम्पिटिटर इंस्टाग्राम देखे, फेसबुक, ये तो खैर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी जस्ट डायल है। और हमने बात काफी जगह है। अगर हमारा कॉम्पिटिटर है तो हमें भी उन जगहों पर विजिबल होना चाहिए। और ये एक ट्रिक थी जिसका नाम था कॉम्पिटिटर लिस्टिंग एनालिसिस। तो चलिए अब आज की क्लास की ओर बढ़ते हैं।
मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। स्क्रीन विजिबल है? यस। 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 ठीक है, तो हमारी स्क्रीन विजिबल है। आज हम और भी नई ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में बात करेंगे। बस एक मिनट, ताकि मैं आपके साथ वो स्क्रीन शेयर कर पाऊं जो मैं आपको दिखाना चाहूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा अगर फोन नंबर जेएमबी प्रोफाइल पर शो नहीं होता, तो ऐसे में उसके क्या रीजंस होते हैं। वैसे हमने लास्ट क्लास में हमने पूरा जो अपना इश्यू था उसको रिपोर्ट किया था गूगल को, जो जीएमबी जीएमबी यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल की जो टीम है, हमने उनको रिपोर्ट करना भी सीखा था कि कैसे आप अपने इश्यू को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया था। लेकिन इसके पीछे का इश्यू, मतलब इसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है, वो जानना भी काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है। जो कॉमनली सबके पास जो ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो फोन नंबर के होते हैं, क्योंकि फोन नंबर कभी कभी वेरीफाई होने में काफी ज्यादा टाइम लगाता है। तो ऐसे में इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हेयर आर द थ्री मोस्ट कॉमन रीजंस। ऐसे में तीन मोस्ट कॉमन रीजन है, जिसमें से पहला है फोन नंबर नॉट सेव प्रॉपरली। पहला है फोन नंबर नॉट सेव प्रॉपरली। अगर हमारा फोन नंबर अच्छी तरह से सेव नहीं हुआ है, प्रॉपरली यानी कि पूरे तरीके से सेव नहीं है, तो ये वो एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमारा फोन नंबर जो है शो नहीं हो रहा है। सॉल्यूशन क्या है इसका? गो टू जीएमबी अकाउंट, हमें अपने जीएमबी अकाउंट पर जाना होगा। क्लिक ऑन द इंफो सेक्शन एंड चेक द फोन नंबर फील्ड। ठीक है, इफ इट्स एम्प्टी और इनकरेक्ट री एंटर योर नंबर एंड क्लिक सेव। जैसे कि जब हम अपने प्रोफाइल में, मान लो हम जब एडिट प्रोफाइल में भी जाते हैं, एडिट प्रोफाइल वाला आपको ऑप्शन याद होगा, जहां पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, लाइक आपका बिजनेस नेम, बिजनेस कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन, है ना। तो वो वाला जो पार्ट होता है, वो वाला जो एरिया होता है, वहां पर आपको देखना होता है कि क्या आपका जो फोन नंबर है वो एरिया कहीं खाली तो नहीं, शायद आप उसे लिखना भूल गए हो, या फिर आपने अपना फोन नंबर इनकरेक्ट लिखा हो। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। दूसरा रीजन है फोन नंबर इज अंडर रिव्यू बाय गूगल। जैसे कि अंडर रिव्यू का मतलब है वेरीफाई। हो सकता है कि आपका नंबर जो है वो रिव्यू होने में, वेरीफाई होने में काफी टाइम लगा रहा हो, और वो अंडर रिव्यू हो। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप वेट करें 24 से 48 घंटों तक। चेक योर जीमेल और जीएमबी डैशबोर्ड फॉर अ मैसेज लाइक वेरीफाई फोन नंबर। हो सकता है कि जीमेल, जिस जीमेल से आपने अपना प्रोफाइल बनाया हो, वहां पर आपको कोई मैसेज आया हो नंबर वेरीफाई करने के लिए। इफ इट्स टेकिंग टू लॉन्ग, अगर ये काफी ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो गो टू गूगल सपोर्ट एंड सबमिट अ रिक्वेस्ट। तो ऐसे में आपको गूगल सपोर्ट पर जाना है और अपनी एक रिक्वेस्ट सबमिट करनी है, और इसका पूरा प्रोसीजर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। रीजन नंबर थ्री है फोन नंबर वॉज रिजेक्टेड ड्यू टू पॉलिसी वायलेशन।
हो सकता है कि आपका फोन नंबर रिजेक्ट हो गया हो ड्यू टू पॉलिसी वायलेशन, क्योंकि जीएमबी की, और जीएमबी की नहीं, गूगल की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की, हर अलग अलग प्लेटफॉर्म की अपनी पॉलिसी होती है। हो सकता है कि आपका नंबर जो है किसी वजह से पॉलिसी वायलेशन कर रहा हो। इसका सॉल्यूशन है, एंटर ओनली द नंबर एंटर ओनली द नंबर इन द करेक्ट फॉर्मेट। आपको अपना जो फोन नंबर है उसको करेक्ट फॉर्मेट में एंटर करना है। लाइक जैसे कि हम इंडियन रेजिडेंट है, इंडिया के जो है नागरिक है, तो ऐसे में हमारा फोन नंबर +91 से शुरू होता है। आपको ये सब पता होगा, +91 हमारा ये इंडियन नंबर का कोड होता है जो शुरू में लगाया जाता है, +91। तो आपको वो चेक करना है। और इसका दूसरा सॉल्यूशन है, डू नॉट ऐड टेक्स्ट और इमोजीज इन द फोन नंबर फील्ड। दूसरा सॉल्यूशन है कि अगर आपने गलती से या फिर नजरअंदाज करके आपने अगर टेक्स्ट या फिर इमोजी अपने नंबर वाली फील्ड में एंटर कर दिया है, तो उसको रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। नंबर 3 सॉल्यूशन है, रिमूव और री एड द नंबर करेक्टली। आप एक बार अपने नंबर को पूरा कट कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, और दोबारा से अपने नंबर को एंटर करिए। हो सकता है कि ऐसी कोई मिस्टेक हो या फिर ऐसा कोई ग्लिच आया हो जो कि आपके नंबर को वेरीफाई नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो ये वो 3 रीजंस है, और उसके साथ ही वो सॉल्यूशन है जिसको आप फॉलो करके जो आपका फोन नंबर आपके जेएमबी अकाउंट पर शो नहीं हो रहा, उस सॉल्यूशन को आप वो सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। अब इसके साथ ही कुछ एडिशनल चेक्स हैं जो आपको करने चाहिए। मान लीजिए ये तीनों सॉल्यूशन आपने करके देखे रीजन के अकॉर्डिंग, तो उसके कुछ अलावा कुछ एडिशनल चेक्स भी हैं जो आप कर सकते हैं। इज द नंबर इन करेक्ट फॉर्मेट? आपका जो नंबर है वो करेक्ट फॉर्मेट में है, लाइक +91 से शुरू हो रहा है और आपने नंबर सही लिखा है। इज द प्रोफाइल वेरीफाइड? हो सकता है कि आपका नंबर इसलिए वेरीफाई नहीं हो रहा क्योंकि आपका प्रोफाइल ही पूरी तरीके से वेरीफाइड नहीं है। थर्ड है, इज द सेम नंबर बीइंग यूज्ड ऑन द मल्टीपल लिस्टिंग? हो सकता है कि आप जो नंबर एंटर कर रहे हैं वो पहले ही किसी अकाउंट के लिए यूज हो रखा हो, वो पहले से ही कोई यूज नंबर हो, आप मल्टीपल लिस्टिंग उस नंबर से कर रहे हो। ऐसे में वेरिफिकेशन अटक जाती है। जो हमारे क्लाइंट था उन्होंने भी अपना जो नंबर था वो दो प्रोफाइल बना रखी थी, उन्होंने जीएमबी प्रोफाइल, उन्हों पे उनने मतलब जो हमारे क्लाइंट थे उन्होंने सेम नंबर यूज कर रखा था, जिसकी वजह से एक प्रोफाइल पर तो उनका वेरीफाई हो गया था लेकिन दूसरे प्रोफाइल में वो अटका हुआ था। तो जब वो हमारे पास आए थे तब हमने उनको बताया था, और उन्होंने फिर खुद से ये फैसला लिया कि अब वो अलग अलग नंबर से अपनी प्रोफाइल को जो है आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कभी कभार सॉल्यूशन हो सकता है कि आप कोई दूसरा नंबर यूज करें। इज योर बिजनेस कैटेगरी एक्यूरेट? हो सकता है कि आपकी बिजनेस कैटेगरी सही ना हो। कुछ भी हो सकता है, ये वो चेक पॉइंट्स हैं जो आपको अपने तरीके से पूरे करके रखने हैं। ठीक है, तो ये वो रीजन होते हैं और ये वो सॉल्यूशन भी है जिससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका फोन नंबर जो है आपके जीएमबी पर शो क्यों नहीं हो रहा। तो आपको ये समझ में आया? यस लिखकर मुझे बताइए। आपको ये प्रॉब्लम और ये सॉल्यूशन समझ में आया? यस। ओके, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टॉप स्ट्रेटेजीज टू इम्प्रूव लोकल एसईओ। वो स्ट्रेटेजी जिससे आप अपना लोकल एसईओ इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एसईओ इम्प्रूव करने से क्या फायदा होगा? सीधी सी बात है, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका एसईओ होगा उतनी ही रैंकिंग आपकी बढ़ेगी, राइट? एसईओ का मतलब है कि आपकी जो सर्चिंग पावर होती है आपके प्रोफाइल की वो बढ़ती है। यानी कि अगर कस्टमर सर्च करता है आपकी प्रोफाइल, आपके नाम या आपकी कैटेगरी से रिलेटेड, अगर आपका एसईओ स्ट्रांग होगा तो आपकी प्रोफाइल उनको शो होगी। Improving your local SEO means showing up when nearby customers search for service like yours. अगर जब एसईओ बढ़ता है तो इसका मतलब होता है कि जब भी आपके आसपास कोई कस्टमर सर्च करेगा आपकी सर्विस के बारे में,
तो उनको आपका प्रोफाइल शो होगा। बाय कीपिंग योर प्रोफाइल एक्टिव, अपने प्रोफाइल को एक्टिव रखने, गेटिंग रिव्यूज एंड यूजिंग लोकेशन कीवर्ड्स, यू कैन रैंक हायर विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन एड्स। अगर आपका एसईओ स्ट्रांग होता है तो आप बिना पैसा खर्च किए, मतलब एड्स पर कई लोग पैसा खर्च करते हैं ताकि उनका रैंकिंग ऊपर आए, ताकि वो ज्यादा कस्टमर्स ग्रैब कर पाए। तो ऐसे में आप बिना पैसा खर्च किए आप ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज पा सकते हैं, अपने प्रोफाइल को एक्टिव रख सकते हैं, और इसके साथ ही अपनी रैंक को हायर कर सकते हैं। तो अगर आपने अपने लोकल एसईओ को इम्प्रूव किया है, उस पर मेहनत की है, तो आप बिना पैसा खर्च किए अपना प्रोफाइल का रैंक ऊपर होते हुए खुद ब खुद देख पाएंगे। अब चलिए अब स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 1 है कंप्लीट योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल 100%। जिस डेमो प्रोफाइल पर अभी हम काम कर रहे थे, जिसका नाम था JS डिजिटल, डिजिटल मीडिया समथिंग, मतलब JS के नाम से जो हमारा डेमो प्रोफाइल था, उस पर आपने देखा होगा कि हमारा जो है काम पूरा नहीं था, क्योंकि मैंने उसमें फोन नंबर वाला सेक्शन स्किप कर रखा था, ना मैंने कोई फोटो अपलोड कर रखी थी। लेकिन मैंने ऐसी चीज थी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज थी जो मैंने कंप्लीट नहीं कर रखी थी, और कहीं ना कहीं ये हर ऐसे अकाउंट पर इफेक्ट करती है। वो लोग या फिर वो बिजनेस जिन्होंने अपनी प्रोफाइल 100% कंप्लीट नहीं कर रखी, उनका एसईओ इम्प्रूव नहीं होता। तो इधर लिखा गया है मेक श्योर यू फिल आउट डिटेल्स, बिजनेस नेम, एड्रेस, फोन, वेबसाइट, आवर्स, सर्विसेज, कैटेगरी एंड फोटोज। आप ये श्योर करें कि आपकी ये सारी डिटेल्स कंप्लीट हो। गूगल प्रायोरिटाइज कंप्लीट एंड एक्टिव प्रोफाइल्स। अब मान लीजिए आप कस्टमर नहीं है, आप बिजनेस ओनर भी नहीं है, आप मान लीजिए आप गूगल है, हमने सीधा आपको गूगल बना दिया है कि आप गूगल है। तो आप खुद सोचिए, आप एक ऐसी प्रोफाइल को ऊपर लेकर आएंगे जिसमें फोटो नहीं डली हुई, जिसमें फोन नंबर नहीं है, क्योंकि अगर कस्टमर ऐसी प्रोफाइल पर जाएगा तो वो अनसेटिस्फाइड होकर गूगल पर से वापस बैक हो जाएगा, राइट। तो इससे आपकी जो बिजनेस प्रोफाइल की इमेज है वो तो खराब हो ही रही है, इसके साथ ही गूगल की भी इमेज खराब होगी, क्योंकि वो कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को पूरा नहीं कर रहा। कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन क्या है कि वो एक ऐसी प्रोफाइल देखे कि वो जिस भी प्रोफाइल पर जाए वहां उसको फोटो मिले, ताकि वो ये चेक कर सके कि जहां वो जा रहा है उसका फोटो कैसा है, उसका इंटीरियर एक्सटीरियर क्या है। अगर वो कोई सर्विस ले रहा है तो वो सर्विस किस प्रकार की दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप खुद भी गूगल होंगे तो इस तरह की जो प्रोफाइल हो उसको ऊपर नहीं लेकर आएंगे, राइट, क्योंकि वो अच्छी तरह से बनी नहीं हुई। तो अगर आप गूगल पर ऊपर आना चाहते हैं, सीधी भाषा में अगर आप गूगल की नजरों में अच्छा प्रोफाइल बनाकर दिखाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा और पहला स्टेप है कि आप सारी डिटेल्स फुलफिल करके रखें। आप अपनी सारी डिटेल्स 100% कंप्लीट करें। आप साथ के साथ अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा। स्ट्रेटेजी नंबर 2, गेट मोर कस्टमर रिव्यूज एंड रिस्पॉन्ड टू देम। आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर से रिव्यूज ले और उनको रिस्पॉन्ड करें। आस्क हैप्पी कस्टमर्स टू लीव रिव्यूज रेगुलरली, ऑलवेज रिप्लाई टू देम। अगर आपने कोई शॉप खोली है या फिर आप कोई सर्विस देते हैं, तो आपको पता होगा कि आप लिंक या फिर क्यूआर कोड के जरिए जो है अपना रिव्यू सेक्शन शेयर कर सकते हैं। मैं एक बार आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ। वैसे तो ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज लेने का क्या फायदा है वो तो आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन एक बार फिर भी ये देखिए हमारा डिजिटल डीकेजी का प्रोफाइल है। यहाँ पर जब आप जाते हैं आस्क रिव्यू पर, तब आपको ये पॉपअप आता है जहां आप लिंक शेयर कर सकते हैं और आप ये क्यूआर कोड भी शेयर कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? वैसे तो आपने हमारे साथ अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रिव्यू शेयर किए हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। लेकिन जैसे ही आप इस लिंक को कॉपी करके अपने फोन में ओपन करते हैं, तब आपको पता होगा कि किस इंटरफेस आपको शो होता है।
हमने यहाँ लिंक पेस्ट, एक मिनट, सॉरी आज मेरी थोड़ी रिमेनिंग नोट्स चल रही है, सो सॉरी। हाँ, तो जैसे ही वो लिंक पेस्ट होता है कोई लिंक, तो उस कस्टमर के सामने भी ओपन करना होता है। तो इससे कस्टमर को ना तो गूगल पर जाकर प्रोफाइल सर्च करना होता है और ना ही कोई स्पेशल ऐप लगाने होते हैं, है ना। कस्टमर को किसी भी तरह का कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ऐसे में सीधा उनके पास रिव्यू सेक्शन खुल जाता है, जैसे आपके पास भी ओपन हुआ होगा। तो यहाँ पर वो अपनी रेटिंग दे सकता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। तो इससे कस्टमर्स का रिव्यू लेने के हायर चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि उसको सीधा सीधा रिव्यू क्योंकि उसको सीधा सीधा रिव्यू लेने का, मतलब रिव्यू देने का जो है पोर्टल ओपन हो जाता है। तो आप ऐसे में क्यूआर कोड भी लगा सकते हैं, जैसे, या फिर, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? यस। नो। अभी कुछ छोटे से समय के लिए अभी जो इंटरनेट था, जो नेटवर्क था, वो लैग हो रही है बीच बीच में। मेरे ख्याल से अब सही चल रही है, मैं दोबारा बोल देती हूँ। हाय, हेलो सर, हेलो मैम, या फिर, यस, अब क्लियर है मेरे ख्याल से। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप ऐसे में डायरेक्ट लिंक या क्यूआर कोड के जरिए ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज ले सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है? रिव्यूज बूस्ट ट्रस्ट। जो रिव्यूज है उससे ट्रस्ट बढ़ता है, लोकल रैंकिंग बढ़ती है और इसके साथ ही विजिबिलिटी बढ़ती है। क्योंकि रैंकिंग का बढ़ने का सीधा सा मतलब है आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल है उसकी रैंक बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई स्ट्रेटेजी नंबर 2। स्ट्रेटेजी नंबर 4 है अपलोड फोटोज रेगुलरली। आप रेगुलरली फोटोज अपलोड करें। पोस्ट पिक्चर्स ऑफ योर लोकेशन, प्रोडक्ट्स, टीम और सर्विसेज एवरी वीक। आप हर हफ्ता किसी भी तरह की फोटो जो है अपलोड कर सकते हैं, चाहे वो आपके लोकेशन की हो, प्रोडक्ट्स की हो, टीम की हो या फिर सर्विसेज की। अब इससे क्या फायदा होगा? फ्रेश कंटेंट सिग्नल्स टू गूगल दैट योर बिजनेस इज एक्टिव। अब इससे सीधा सीधा गूगल के पास ही सिग्नल जाता है कि आपका प्रोफाइल एक्टिव है, आपका प्रोफाइल डेड नहीं हुआ। बिजनेस ओनर जो है, यानी कि आप जैसे जो लोग हैं, वो प्रोफाइल बनाकर भूल नहीं गए, वो उस पर एक्टिव है, वो उस पर काम करते हैं। तो ऐसे में आप मतलब रेगुलरली या फिर हफ्ते में हर हफ्ता जो है फोटोज अपलोड कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी नंबर 4, पोस्ट वीकली अपडेट्स। जीएमपी पोस्ट की यहाँ बात हो रही है कि आप वीकली यानी कि हफ्ते में एक बार कोई पोस्ट अपडेट जरूर शेयर करें। यूज गूगल पोस्ट। यहाँ गूगल इस पोस्ट की बात हो रही है, ये वाला जो ऑप्शन है, जैसे कि हमने यहाँ पर ये पोस्ट से अपडेट दी थी कि हमारा ये कोर्स शुरू होने वाला है। यूज गूगल पोस्ट टू शेयर ऑफर्स, इवेंट्स, टिप्स और अनाउंसमेंट्स। आप इसको शेयर कर सकते हैं अगर आप कोई ऑफर निकाल रहे हैं, इवेंट है, टिप्स, अगर आपके पास कोई टिप है या फिर अनाउंसमेंट, जैसे कि हमने अनाउंसमेंट की थी अपने ये एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की। कीप्स योर प्रोफाइल एंगेजिंग एंड इम्प्रूव्स यूजर्स इंटरेक्शन। आपका प्रोफाइल इससे एंगेजिंग बनेगा और यूजर्स के साथ आपका इंटरेक्शन बना रहेगा। स्ट्रेटेजी नंबर 5, कीप नैप यानी कि नेम एड्रेस फोन कंसिस्टेंट एवरीवेयर। आई एम सॉरी। आपको अपने एनएपी नैप यानी कि नेम एड्रेस और फोन नंबर को हर जगह कंसिस्टेंट रखना है। यूज द सेम बिजनेस नेम
address and phone on your website, Facebook, directions, etc. आपको हर एक आपको जो आपका फोन नंबर है उसको हर एक जगह एक जैसा ही रखना है। इनकंसिस्टेंट यानी कि अगर आप अलग अलग नंबर यूज कर रहे हैं अलग अलग प्रोफाइल पर, तो ये ऐसी जो इंफॉर्मेशन होती है ये गूगल को कंफ्यूज कर देती है और इससे आपकी रैंकिंग भी लो होती है। क्योंकि अगर गूगल आपके पास कस्टमर भेज रहा है, अगर आपके पास ट्रैफिक भेज रहा है, तो ऐसे में उसके पास एक ऐसा डाटा होना चाहिए जो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो, है ना, जो एकदम क्लियर हो, ताकि वो आपके पास जो डाटा है, जो ट्रैफिक है, जो लोग हैं, वो आपके पास भेज सके। तो इसलिए आप हर जगह एक जैसी इंफॉर्मेशन ही यूज करें, एक ही इंफॉर्मेशन यूज करें। अगर वो आपका नाम है, जैसे कि आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर आप लिंक्डइन पे बनाते हैं तो लिंक्डइन और जीएमबी, आप इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर हर जगह एक ही बिजनेस नेम यूज करें, एक ही एड्रेस यूज करें और एक ही फोन नंबर यूज करें। इसलिए आप जो भी इन तीनों में से आप जो भी चूज कर रहे हैं वो सोच समझ कर रखें, ताकि आपको बार बार हर जगह आपको वो चेंज ना करना पड़े। स्ट्रेटेजी नंबर 6, यूज लोकल कीवर्ड्स इन योर कंटेंट। आप अपने कंटेंट में लोकल कीवर्ड्स ऐड करें, लाइक मेंशन योर सिटी, एरिया और लोकेशन इन योर डिस्क्रिप्शंस एंड पोस्ट। आप अपने डिस्क्रिप्शन और पोस्ट में अपना लोकल कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वो आपकी सिटी हो सकता है, एरिया हो सकता है या फिर लोकेशन। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट सैलून इन मुंबई और डिजिटल मार्केटिंग इन लखनऊ। लेकिन याद होगा मैंने कहा था कि आपको ऐसे कीवर्ड्स अपने नाम में ऐड नहीं करने, राइट, आपको अपने नाम में ये कीवर्ड्स ऐड नहीं करने। आप डिस्क्रिप्शन में कर सकते हो या फिर पोस्ट में कर सकते हो, नाम में आपको ये चीज ऐड नहीं करनी और ना ही कैटेगरी में। कैटेगरी और नाम आपको हमेशा क्लियर रखने हैं, जिससे आपका जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, जो एसईओ है, वो अच्छी तरह से इंप्रूव हो पाए। स्ट्रेटेजी नंबर 7, लिस्ट ऑन लोकल डायरेक्टरीज। आप खुद को लोकल डायरेक्टरीज में भी लिस्ट करें। रजिस्टर ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, येल्प, बिंग प्लेसेस एक्सेट्रा। अब आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने ये नाम पहले भी सुने हो सकता है कुछ लोगों ने ना भी सुने हो। वेट अ सेकेंड। जस्ट डायल, सुलेखा, इंडिया मार्ट, ये अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप इन लोकल डायरेक्टरीज में भी कुछ को लिस्ट करते हैं तो इससे आपका लोकल एसईओ इंप्रूव होता है। और अब आप इस पर क्यों लिस्ट करेंगे, क्योंकि हमने कॉम्पिटिटर लिस्टिंग एनालिसिस में ये जाना था कि इससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। और दूसरा इसका रीजन ये भी है क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर भी हर जगह लिस्टेड है। तो अगर ऐसे में अगर आप भी अपनी विजिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप भी लोकल लोकल डायरेक्टरीज में खुद को लिस्ट करते हैं, तो इससे आपका एसईओ इंप्रूव होता है। गूगल क्रॉस चेक्स, गूगल क्रॉस चेक करता है योर इंफॉर्मेशन अक्रॉस साइट्स टू वेरीफाई ऑथेंटिसिटी। गूगल ये क्रॉस चेक करता है कि आप जो अलग अलग वेबसाइट्स पर है उसकी पर आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है। स्ट्रेटेजी नंबर 8, एड लोकेशन बेस्ड एफएक्यूज। आप एफएक्यूज भी ऐड करें, ऐड क्वेश्चंस दैट इंक्लूड योर लोकेशन। आप ऐसे क्वेश्चंस ऐड करें जहां पर आपकी लोकेशन इंक्लूड हो ऑन वेबसाइट और पोस्ट, चाहे वो आपकी पोस्ट पर हो या फिर आपकी वेबसाइट पर। एग्जाम्पल के लिए हाउ टू रीच जेएस डिजिटल मीडिया हाउस इन नोएडा, कि हम कैसे जेएस डिजिटल हाउस को जो है नोएडा में रीच करेंगे। अगर आप ऐसे क्वेश्चन अपने एफएक्यूज में एंटर करेंगे तो वो कस्टमर जो कि ये क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं लेकिन वो पूछ नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए या तो आपको कॉल करना पड़ेगा या मैसेज। कई कस्टमर होते हैं जो कॉल या मैसेज करने से पीछे हटते हैं, तो आप उन्हें पहले ही ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आपकी लोकेशन से रिलेटेड हो, आप उन्हें अपने एफएक्यूज में ऐड कर दें। ठीक है, तो आपसे
वो कस्टमर जो कि आपसे डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट होना नहीं चाहते, लेकिन आपकी लोकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनको आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके। तो ये वो 8 स्ट्रेटेजीज थी जिससे आप अपना लोकल एसईओ इम्प्रूव कर सकते हैं। डन लिखिए अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो। कोई ऐसा स्ट्रेटेजी, कोई ऐसे नंबर की स्ट्रेटेजी जो आपको समझ में ना आई हो तो मुझे बताइए। डन लिखिए अगर आपको यहाँ तक क्लियर है। और ऐसी कोई स्ट्रेटेजी, ऐसा कोई पॉइंट जो आपको समझ में ना आया हो। डन। गुड एक्सप्लेनेशन मैम, थैंक यू सो मच। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब है टॉप 10 प्रूवन टिप्स टू रैंक योर गूगल प्रोफाइल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल। 10 ऐसी प्रूवन टिप्स, यानी कि वो टिप्स नहीं जो हवा में बोली जा रही है, नहीं, वो टिप्स जो कि प्रूवन है। ऐसी 10 टिप जो कि आपके प्रोफाइल को रैंक करेगी, यानी कि अच्छा ऊपर लेकर आएगी रैंकिंग में। टिप नंबर 1 है कि वेरीफाई योर प्रोफाइल। अब देखिए, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ, आप सोचेंगे कि एक चीज बार बार रिपीट चल रही है, हमारा टाइम तो खराब कर रहे हैं, लेकिन नहीं, ये टाइम खराब करने के लिए नहीं है। गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर एक बार ही अगर आपने अपना नंबर एंटर कर दिया, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो दूसरा नंबर वेरीफाई होने में कई लोगों को टाइम लगता है। तो आप एक बारी में वो चीज अपने ध्यान में बसा लेंगे, अपने दिमाग में उस चीज को पुट इन कर लेंगे, पुट ऑन कर लेंगे, तो आपको वो चीज याद रहेगी। तो इसलिए ये चीजें बार बार बताई जा रही हैं। अ, और कुछ तो इसलिए भी क्योंकि आप में से कई लोगों को रिकॉर्डिंग भी नहीं मिल रही है। तो अगर इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे तो फिर आपको काफी इजी रहेगा इन चीजों के बारे में जानने के लिए। और पहले हम बात कर रहे थे स्ट्रेटेजी की, जो आपको स्ट्रेटेजी करनी है और वो आपको करनी ही चाहिए। ये है टिप। तो टिप नंबर 1 है वेरीफाई योर प्रोफाइल। मेक श्योर योर गूगल बिजनेस प्रोफाइल इज वेरीफाइड वाया फोन, ईमेल और पोस्ट कार्ड। मैंने आपको डे 1 में बताया था कि वो चीजें जो कि आपको गूगल बिजनेस प्रोफाइल बनाने से पहले नीड होती है या फिर रिक्वायर्ड होती है, जिसका लास्ट पॉइंट था वेरिफिकेशन। अब वो वेरिफिकेशन आपकी एसएमएस के थ्रू भी आ सकती है, जीमेल के थ्रू भी आ सकती है, या फिर आपको एक पोस्ट कार्ड भी मिल सकता है। तो आप इसको मेक श्योर कीजिए कि आपका जो प्रोफाइल है वो वेरीफाई हो चुका हो, चाहे वो फोन के थ्रू हुआ हो, ईमेल के थ्रू हुआ हो, या फिर पोस्ट कार्ड के थ्रू। विदाउट वेरिफिकेशन योर प्रोफाइल वोंट रैंक और बी ट्रस्टेड बाय गूगल। जब तक जो प्रोफाइल वेरीफाई नहीं होती, गूगल उसको कभी भी रैंकिंग में नहीं लेकर आएगा। टिप नंबर 2, यूज योर रियल बिजनेस नेम। अगर आपका बिजनेस पहले से अगर आपके किसी पेपर्स में रजिस्टर्ड है, तो आप हमेशा अपना रियल बिजनेस नेम ही यूज करें। यूज योर एग्जैक्ट लीगल बिजनेस नेम, नो एक्स्ट्रा कीवर्ड्स और इमोजीज। आपको वही बिजनेस नेम एंटर करना है जो आपके पेपर्स में हो, क्योंकि पेपर्स में कोई भी इमोजीज नहीं लगाता और ना ही कीवर्ड्स लगाता है, राइट। लोग अपना जो है सिंगल नेम यूज कर, मतलब सिंगल नेम का मतलब है नो इमोजीज और नो कीवर्ड्स वाला नेम यूज करते हैं। तो ऐसे में आप वो सेम एग्जैक्ट रियल नेम ही यूज करें जीएमबी पर भी। स्पैमी नेम्स कैन गेट फ्लैग्ड और सस्पेंडेड। स्पैमी नेम यानी कि वो नेम जो कि किसी तरह का स्पैम वाली हिंट देते हैं, ऐसे नेम जो है फ्लैग्ड हो सकते हैं, सस्पेंड हो सकते हैं। टिप नंबर 3, फिल आउट एवरी फील्ड इन योर प्रोफाइल। आपकी प्रोफाइल में जो भी फील्ड है, आप उसको फिल जरूर करें, यानी कि उसको पूरा जरूर करें। एड कंप्लीट इंफो, ये भी हमने स्ट्रेटेजी में भी बात की थी कि आप अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करें, है ना। तो ये भी वही है कि आप सारी फील्ड पूरी करें, उसको फिल आउट करें। एड कंप्लीट इंफो लाइक एड्रेस, फोन नंबर, वेबसाइट, बिजनेस आवर्स, डिस्क्रिप्शन एंड सर्विसेज, ये आपको पूरा फिल करके रखना है। गूगल प्रेफरेंस, फुली कंप्लीटेड प्रोफाइल इन लोकल रिजल्ट।
गूगल उन प्रोफाइल को प्रेफर करता है जो कि अच्छी तरह से, पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। टिप नंबर 4, एड हाई क्वालिटी फोटोज रेगुलरली। आप हर दिन, हो सकता है कि आप हर दिन ना कर सके, लेकिन हफ्ते दर हफ्ते तो कर ही सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं एक फोटो ऐड करने में आप महीना लगा दें, आप हफ्ते में एक बार या दो बार तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे में आप फोटोज अपलोड करें और हाई क्वालिटी फोटो अपलोड करें। अपलोड एटलीस्ट 3 to 5 फोटोज वीकली। आप हफ्ते में 3 से 5 फोटो अपलोड करें। स्टोर फ्रंट की, स्टाफ की, प्रोडक्ट्स की इनसाइड व्यूज, यानी कि अगर आपका ऑफिस है तो उसके ऑफिस के अंदर की, और एक्सेट्रा, या फिर आपका सर्विस है, प्रोडक्ट है, तो आप किसी भी तरह की फोटो अपलोड कर सकते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर बता रही हूँ, आपको फोटोज अपलोड नहीं करनी जिसमें फिल्टर लगा हो, वो फोटोज अपलोड नहीं करनी जो कि एडिटेड हो। लाइक हो सकता है कि आप चाहे कि हम कैनवा से एडिट कर लेते हैं और एक अच्छी सी प्यारी सी फोटो अपलोड कर देंगे, नहीं। कैनवा से एडिटेड फोटोज, फिल्टर वाली फोटो, आपको ऐसी कोई भी फोटो अपलोड नहीं करनी। फोटो जो है वो रियल टाइम फोटो होनी चाहिए, यानी कि क्लिक होना चाहिए, किसी भी तरह का फिल्टर ना हो और किसी भी तरह का एडिट ना हुआ हो। लाइक आप क्रॉप कर सकते हैं, लेकिन एडिट नहीं कि आपने उसके अंदर टेक्स्ट डाला है, ऐसा कुछ। ठीक है, अगर आपको कैनवस से एडिट कुछ भी टेम्पलेट अगर शेयर करना है तो आप पोस्ट वाले सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। फोटोज इंक्रीज एंगेजमेंट एंड प्रूव दैट यू आर एन एक्टिव बिजनेस। ये हमने स्ट्रेटेजी में बात की थी कि अगर आप फोटोज अपलोड करते हैं तो इससे गूगल को पता चलता है कि आप एक एक्टिव बिजनेस है, एक्टिव बिजनेस ओनर है। टिप नंबर 5, गेट मोर रिव्यूज एंड रिस्पॉन्ड टू देम। ये हमने स्ट्रेटेजी में बात की थी कि आप ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज लें और उन सभी को रिस्पॉन्स करें। रिव्यूज आर, इसको हम छोड़ देते हैं, रिव्यूज चलिए पढ़ लेते हैं। इनकरेज हैप्पी कस्टमर्स टू लीव रिव्यूज। आपके जो भी हैप्पी कस्टमर्स हैं उनको बोले कि आप अपने रिव्यूज हमारे साथ शेयर करें। एंड ऑलवेज रिप्लाई पोलाइटली इवन टू नेगेटिव वंस। अगर आपका रिव्यू नेगेटिव भी है तो भी आपको हमेशा पोलाइट रहना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर सामने वाला तू तड़ाके से बात कर रहा है तो आप भी वैसे ही करें। आप एक बिजनेस ओनर है, एक ऐसे ओनर जो कि दिमाग से ज्यादा काम लेते हैं, तो ऐसे में आपको हर एक रिप्लाई पर, चाहे वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, हर एक रिव्यू पर आपको पोलाइटली रिप्लाई देना है। और आप किस तरह से रिप्लाई देंगे, आप क्या मैसेज कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने डे 2 में बात की थी। रिव्यूज आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लोकल रैंकिंग फैक्टर। रिव्यू जो है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसा पॉइंट है जो कि आपकी लोकल रैंकिंग को बढ़ा सकता है। टिप नंबर 6, यूज रेलिवेंट बिजनेस कैटेगरी। आप जो भी बिजनेस कैटेगरी यूज करें वो रेलिवेंट होनी चाहिए, यानी कि एक्चुअल होनी चाहिए। चूज अ प्राइमरी कैटेगरी दैट फिट्स योर मेन सर्विस एंड वन और टू सपोर्टिंग कैटेगरी। आप प्राइमरी कैटेगरी वो चूज करें जो कि आपकी मेन सर्विस से, या फिर आपके मेन प्रोडक्ट, मतलब सर्विस ही मान लीजिए, आपकी मेन सर्विस है उससे पूरी तरीके से फिट होती हो। और बाकी जो आपकी अदर कैटेगरी है, आप उनको एडिशनल कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। यहाँ 1 to 2 लिखा है, अगर आप ज्यादा चाहते हैं तो पूरी 9 की 9 एडिशनल कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्राइमरी कैटेगरी हो सकती है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, और सेकेंडरी में हो सकती है वेबसाइट डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनर, सोशल मीडिया मैनेजर, बहुत सारी हो सकती है, वीडियो एडिटर। टिप नंबर 7, यूज लोकल कीवर्ड्स इन यूज लोकल कीवर्ड्स इन योर बिजनेस डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन एंड पोस्ट। आप अपनी पोस्ट और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड ऐड कर सकते हैं, इसके बारे में हमने बात की थी, जैसे कि बेस्ट एसईओ एक्सपर्ट इन पुणे, या फिर सैलून इन कनॉट प्लेस। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स आपको अपने बिजनेस नेम में नहीं बल्कि डिस्क्रिप्शन और पोस्ट में ऐड करने हैं। टिप नंबर 8, पोस्ट वीकली अपडेट्स। आप हर हफ्ते पोस्ट जरूर डालें। यूज जीएमबी पोस्ट टू स्टे एक्टिव। एक्टिव रहने के लिए आप पोस्ट जरूर डालें। लाइक मिनी सोशल मीडिया अपडेट्स, आप अपने सोशल मीडिया की मिनी अपडेट्स यहाँ पर डाल सकते हैं। गूगल फेवर्स एक्टिव लिस्टिंग विद फ्रेश कंटेंट। जो यूजर्स या जो प्रोफाइल फ्रेश कंटेंट अपलोड करता रहता है उसको गूगल प्रेफर करता है।
लास्ट टिप है टिप नंबर 10, ट्रैक इनसाइट्स एंड इम्प्रूव। आप अपने इंसाइट्स हैं, इसका मतलब आपकी जो एनालिटिक्स है आप उसको ट्रैक करते रहे और उसको इम्प्रूव करें। Regularly check performance from the Insights tab in GMB, like calls, views, direction, request, etc. अब देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन की बात हो रही है, या परफॉर्मेंस, जिसको इनसाइट्स भी कहते हैं। आप यहाँ पर अपना पूरा परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। लाइक ये पूरा ओवरव्यू है, इसके बाद है कॉल, चैट क्लिक, कितने लोगों ने कॉल किया, कितनों ने आपको रिव्यू दिया, कितनों ने आपकी डायरेक्शन देखी, वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें कुछ इम्प्रूव करने की जरूरत है तो आप वो भी जरूर करें। 9th, जी लीजिए। हम बात कर रहे थे ट्रैक इनसाइट्स की। तो आप यहाँ पर जो एनालिटिक्स है, जो परफॉर्मेंस है, उसको चेक करके रखें और उसको इम्प्रूव करें। व्हाट सी इज वर्किंग एंड ऑप्टिमाइज अकॉर्डिंगली। देखिए कि क्या वर्क कर रहा है और उसको उसके अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 10 टिप्स थी जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं और अपने रैंकिंग को बढ़ा सकते हैं। अब बताइए, क्लियर यहाँ तक? अब हम लास्ट में बात करेंगे, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। अब हम बात करने वाले हैं लास्ट में रेगुलर टास्क फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल। वो कौन से टास्क है जो कि आप अपने गूगल प्रोफाइल पर कर सकते हैं। यहाँ रेगुलर लिखा है, आप वीकली, मंथली भी कुछ टास्क है जो आप कर सकते हैं। 9th वाला रिपीट। 9th वाला मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, सॉरी, स्किप हो गया। हाँ, 9th वाला मे भी स्किप हो गया, आई एम सो सॉरी। 9th है बिल्ड लोकल साइटेशन, नैप कंसिस्टेंसी, लिस्ट योर बिजनेस ऑन लोकल डायरेक्टरीज। ये जैसे कि हमने स्ट्रेटेजी में बात की थी कि आप हर लोकल डायरेक्टरी में खुद को लिस्ट करके रखे, चाहे वो जस्ट डायल हो, सुलेखा हो, बिंग हो, या फिर जो भी हो, विद द सेम नेम, एड्रेस और फोन, जिसको हम नैप कहते हैं। नैप कंसिस्टेंसी बिल्ड्स ट्रस्ट विद गूगल। अगर आपका हर एक प्लेटफॉर्म पर एक जैसी डिटेल्स होंगी तो गूगल का ट्रस्ट बढ़ेगा कि ये सेम बिजनेस ओनर है या सेम बिजनेस है, और इससे आपकी रैंकिंग को बढ़ाएगा। गूगल आपकी रैंकिंग को बढ़ाएगा। हाँ, तो अब मैंने 9th वाला भी बता दिया। आप बताइए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया? ऐसा कोई पॉइंट जो आपकी समझ में ना आया हो या फिर जो मुझसे स्किप हो गया हो? डन लिखिए अगर आप सभी को यहाँ तक क्लियर है तो। क्लियर, क्लियर, डन। चलिए फिर अब अपना लास्ट पॉइंट भी देख लेते हैं, जो कि है रेगुलर टास्क फॉर गूगल बिजनेस प्रोफाइल। अब आपको कुछ टास्क भी करने पड़ेंगे ताकि आप खुद को एक्टिव यूजर दिखाएं, एक्टिव बिजनेस दिखाएं। फॉलो दिस रूटीन टू रैंक हायर ऑन गूगल, बिल्ड ट्रस्ट एंड कन्वर्ट मोर लीड्स। ये कुछ रूटीन है जो आपको करना है ताकि गूगल पर आपकी रैंकिंग बढ़े, ट्रस्ट बिल्ड हो और आप ज्यादा से ज्यादा लीड कन्वर्ट कर पाए। सबसे पहला टास्क, अपलोड न्यू फोटोज और वीडियोस। आप नई फोटो और वीडियो अपलोड करते रहे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी है वीकली या बाय वीकली, यानी कि हफ्ते में या फिर हफ्ते में 2 बार आप ये कर सकते हैं। अब क्यों? अब देखिए, ये भी जरूरी है क्यों। हर चीज का रीजन पता होना चाहिए, है ना? तो इसलिए क्योंकि कीप योर प्रोफाइल फ्रेश एंड एक्टिव। अगर आप ये करेंगे तो इससे आपकी प्रोफाइल जो है फ्रेश रहेगी और एक्टिव रहेगी। अब देखिए, एक्टिव रहना तो जरूरी है ही, लेकिन फ्रेश रहना भी जरूरी है। अगर आपका कोई पुराना कस्टमर है तो उसको भी ये देखना चाहिए कि आपके बिजनेस में, आपके शॉप में, आपकी सर्विस में क्या न्यू आया है। तो आप ये फोटोज के थ्रू दिखा सकते हैं या वाया पोस्ट भी आप दिखा सकते हैं। टास्क नंबर 2 है
पोस्ट बिजनेस अपडेट, जैसे कि मैंने अभी पोस्ट की बात की, तो आप वहां पर अपनी अपडेट जरूर शेयर करें। अगर आपने कोई ऑफर निकाला है, उसकी कोई न्यूज है, कोई टिप है, तो आप इसकी अपडेट जरूर शेयर करें। इसकी फ्रीक्वेंसी है हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार आप कुछ ना कुछ नया जरूर करें। चाहे आप कोई ऑफर निकाल रहे हो, कोई टिप देना चाहते हो, कोई न्यूज देना चाहते हो, तो आप हफ्ते में कुछ ना कुछ एक जरूर शेयर करें। अब क्यों? इसका फायदा है एंगेज कस्टमर्स एंड इम्प्रूव विजिबिलिटी। इससे आपकी कस्टमर्स के साथ एंगेजमेंट बढ़ती है और आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ती है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। टास्क नंबर 3 है रिप्लाई टू कस्टमर रिव्यूज। आप कस्टमर्स के रिव्यूज का जरूर रिप्लाई करें। अब इसकी फ्रीक्वेंसी देखो, डेली भी है। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आपका बिजनेस प्रोफाइल जो है अभी अभी शुरू हुआ है, तो आपके रिव्यूज अभी कम ही आएंगे, राइट? क्योंकि अभी आपका शुरू हुआ है। तो ऐसे में आप रिव्यूज का रिप्लाई डेली करते रहिए। और अगर ऐसा लगता है कि अब रिव्यूज की क्वांटिटी ज्यादा हो चुकी है, तो आप वीकली कोई टाइम स्पेंड निकाल लीजिए, ताकि आप सभी रिव्यूज का रिप्लाई दें। अब ये क्यों करना है आपको? वाई बिल्ड्स ट्रस्ट एंड इम्प्रूव्स एसईओ रैंकिंग। अभी हमने एसईओ के बारे में ही पढ़ा था कि इससे आपकी रैंकिंग बढ़ती है और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है। अब है टिप नंबर 4, चेक एंड अपडेट बिजनेस इंफो। आप अपने अपडेट चेक एंड अपडेट बिजनेस इंफो, हाँ। आप अपनी जो बिजनेस की इंफो है उसको चेक करते रहिए और उसको चाहे तो आप अपडेट भी कीजिए। आप इसको मंथली कर सकते हैं। मान लीजिए अगर किसी कारणवश आपका मोबाइल जो है, मोबाइल नंबर सॉरी, आपका जो मोबाइल नंबर है वो चल नहीं रहा है, कई सारी वजह हो जाती है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप अपने जीएमबी पर नंबर, फोन नंबर जो है उसको चेंज करना भूल गए हो। वैसे तो मैंने कहा है कि आप बिजनेस नंबर, फोन नंबर ऐसा ही यूज करें जिसको चेंज ना करना पड़े। लेकिन इन एनी चांसेस अगर आपको चेंज करना पड़ता है, तो ऐसे में आप अपडेट जरूर करें। अब इसको क्यों करना है? इंश्योर एक्यूरेट इंफो फॉर योर कस्टमर, ताकि आपके कस्टमर को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले। हो सकता है आपका प्रोफाइल, आपके प्रोफाइल में फोन नंबर ऐसा है जो बंद हो चुका है, आप जेएमबी पर चेंज करना भूल गए, और आपके पास कई सारे कस्टमर्स के कॉल आए हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे में चेक करते रहिए और अपडेट करते रहिए। ये आप महीने में एक बार कर सकते हैं। टास्क नंबर 5, मॉनिटर प्रोफाइल इंसाइट्स। इंसाइट्स मतलब वही एनालिटिक्स, जिसको परफॉर्मेंस भी कहा जाता है। आप उसको मॉनिटर करते रहे, यानी कि उस पर निगरानी करके रखे कि आप व्यूज पर देखते रहे, कॉल्स देखते रहे और क्लिक्स भी देखते रहे। आप ये हफ्ते में कर सकते हैं या फिर महीने में एक बार भी कर सकते हैं। अब ये क्यों करना है? हेल्प्स योर ट्रैक व्हाट्स वर्किंग। इससे आपको मदद मिलेगी कि आपके प्रोफाइल में क्या काम कर रहा है। मैंने आपको कैटेगरी में एक चीज दिखाई थी, ये देखिए परफॉर्मेंस में जैसे आप जाएंगे, कैटेगरी के बारे में आप समझ गए कि कैटेगरी क्यों जरूरी है। अब देखिए, हमारी कैटेगरी या फिर जो हमारा प्रोफाइल है उसमें ज्यादातर लोग जैसे ही डीकेजी एंटर कर रहे हैं, तो 16 लोगों को हमारा प्रोफाइल दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वो हमारा कीवर्ड है जो कि हमारी प्रोफाइल की रैंकिंग को इम्प्रूव कर रहा है। अब ये चीज मुझे कैसे पता चली है? ये पता चली है मुझे इनसाइट से, यानी कि परफॉर्मेंस देखकर। तो आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहे और मॉनिटर करते रहे कि क्या चीज आपकी वर्क कर रही है, उसको ऑप्टिमाइज करते रहे। टास्क नंबर 6, चेक क्यूएनए सेक्शन। आप अपने क्यूएनए सेक्शन को भी चेक करके रखें। आप ये हफ्ते में कर सकते हैं। अब ये क्यों करना है? रिमूव और करेक्ट रॉन्ग और मिसलीडिंग क्वेश्चन एंड आंसर, ताकि आप अपने एफएक्यूज में जो भी गलत या फिर मिसलीडिंग क्यूएनए है उसको आप हटा सकें। हो सकता है आपकी उधर नजर ही ना गई हो और कस्टमर्स को जो है मिसलीडिंग मिल रही हो, तो ऐसे में आप उस पर भी निगरानी जरूर रखें। टास्क नंबर 7, रिस्पॉन्ड टू कस्टमर्स मैसेज। आप कस्टमर्स के मैसेज का रिप्लाई जरूर करें, और ये आपको डेली करना है। क्योंकि हर एक नया कस्टमर हर एक नए दिन नया सवाल लेकर आता है। और आपने एक का जवाब दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को जवाब मिल रहा है। आप एक को जवाब दे रहे हैं तो सब तक पहुंचे, इसके लिए आपको सबको रिप्लाई करना जरूरी है। अब ये क्यों करना है?
कन्वर्ट्स डायरेक्ट लीड इनटू पेइंग क्लाइंट्स। ऐसे में आप अपनी डायरेक्ट लीड जो कि आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर रही है आगे से, आप उनको अब पेइंग क्लाइंट में बदल सकते हैं, यानी कि एक ऐसे क्लाइंट जो कि पैसे देने के लिए तैयार है। टास्क नंबर 8, अपडेट कैटेगरीज और सर्विसेज। आप अपनी कैटेगरी और सर्विसेज को अपडेट करते रहिए। अगर आपको लगता है कि एक जो ऐसी कैटेगरी है जिससे कोई मेरी प्रोफाइल को सर्च ही नहीं कर रहा, वो मेरे प्रोफाइल के लिए वर्क ही नहीं कर रही, तो आप ऐसे में उन कैटेगरी को अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, 1 से 2 महीना आपको ये करना है। एवरी 1 to 2 months आपको ये करना है। यानी कि अगर आपने एक बार अपडेट कर दिया तो आप 1 से 2 महीने का इंतजार करें कि आपके लिए वो कैटेगरी वर्क कर रही है या नहीं। अगर नहीं करती तो आप उसको चेंज कर दीजिए। कर रही है तो अच्छी बात है, इससे आपका एसईओ बढ़ जाएगा। अभी आपको क्यों करना है, कीप योर प्रोफाइल रेलिवेंट विद चेंजिंग ट्रेंड्स, ताकि ट्रेंड के साथ बदलते बदलते आपका प्रोफाइल रेलिवेंट लगे। ओके, तो ये 8 स्ट्रेटेजीज थी जिसके बारे में भी हमने बात की है। यस, ये वो 8 टास्क थे, सॉरी स्ट्रेटेजी ने, ये वो 8 टास्क टास्क थे जो कि आप अपने प्रोफाइल को अपनी प्रोफाइल की रैंकिंग को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। अब मुझे चैट बॉक्स में बताइए कोई पॉइंट जो जो रह गया हो या फिर जो आपके समझ में ना आया हो। ऐसा कोई पॉइंट जो आपके समझ में ना आया हो या फिर रह गया हो। अगर नहीं तो डन लिख कर बताइए मुझे। डन डन। ओके सो गाइज, हमने अपना जीएमबी का टॉपिक भी अब पूरा कर लिया है। अब आप जीएमबी के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर बात के बारे में जानते हैं। जहां हमने फर्स्ट स्टेप लिया था कि जीएमबी क्या है, हमने पूरा एक डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी थी, जिससे आपको एक पूरे एक न्यू वर्ल्ड के बारे में पता चला। अगर आप अपने आसपास ऐसे लोग जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते, अगर आप ऐसे लोगों को बताएंगे कि मैं भी अपना प्रोफाइल बना सकती हूँ गूगल पर, तो वो देखिए काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे। क्योंकि आम लोग जो होते हैं वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या बड़े बड़े बिजनेस के बारे में ही गूगल पर सर्च करते हैं। ठीक है सोनू जी, मैंने पढ़ लिया आपका। और किसी को कुछ सवाल हो या कुछ पूछना हो तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर अपना हैंड राइज कर दीजिए। तो वैसे मैं कह रही थी, अब जीएमबी के बारे में हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज, हर चीज के बारे में जानते हैं। पहले हमने डेफिनेशन से शुरुआत की थी कि एक छोटी सी डेफिनेशन से आपको पता चला था कि आप खुद घर बैठे काफी एक छोटे छोटे स्टेप से आप कैसे अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। तो अब आपने अपने जीएमबी के डे 5 में ये भी सीख लिया है कि आप अपनी रैंकिंग को कैसे इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको जेएमबी का ये टॉपिक पढ़कर अच्छा लगा हो तो मुझे गुड लिख कर बताइए। क्योंकि जेएमबी है तो एक छोटा सा टॉपिक, पढ़ने में हमें ज्यादा टाइम लगा नहीं लगा, और ना ही ये इतना कंफ्यूजिंग था। लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप जेएमबी पर अपना प्रोफाइल बनाएंगे तो आप एक ऐसे बिजनेस या फिर बिजनेस ओनर बन जाएंगे जिसकी विजिबिलिटी सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि गूगल पर भी शिफ्ट हो जाएगी। गुड गुड गुड। तो हमारा जेएमबी का टॉपिक अब यही खत्म होता है।
जेएमबी की क्लास खत्म हो रही है, लेकिन आपको प्रैक्टिस खत्म नहीं करनी। प्रैक्टिस आपको करते रहनी है, चाहे वो जेएमबी की हो चाहे कैनवा की हो। और कल से आपका नया टॉपिक शुरू होगा, जो कि नई मैम या फिर कोई नए सर आएंगे बोलेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड और प्रैक्टिस करते रहिए। नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन हो तो लिख कर रखिए ताकि हम आपके क्वेश्चंस का आंसर देते रहे। होमवर्क आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू, मंजू गुप्ता जी ने लिखा थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, आप रोज क्लास में आते हैं, हम देखते रहते हैं कि कौन क्लास ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं। टॉपिक क्या है मैम कल का? कल का जो टॉपिक है वो आपको कल ही पता चलेगा, ग्रुप में आप सभी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू मैम। लेकिन होमवर्क में आप में से कई लोग हैं जो कि होमवर्क ही शेयर नहीं करते। हमने कहा था कि 3 दिन कंटिन्यू जो होमवर्क शेयर नहीं करेगा उसको क्लास से आउट कर दिया जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि आप क्लास से आउट हो जाएं? आई डोंट थिंक कि आप में से कोई चाहता होगा कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखे ना। मैम क्लियर है, बट करेंगे तब पता चलेगा। हाँ, अगर आप जब करेंगे तब आपको पता चलेगा। यस, सही कहा मैम, मैंने किया था। नाइस रजनी जी, आपने ट्राई किया। आप एक डेमो प्रोफाइल भी बना सकते हैं अपना। लोकेशन अपना मत डालिए, फोन नंबर अपना मत डालिए। जो एकदम लास्ट बटन होता है वो मत प्रेस कीजिए जैसे मैंने किया था। थैंक यू सो मच सर। होमवर्क जो है आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, होमवर्क पर ध्यान दीजिए। आपको होमवर्क शेयर करते हैं तो आप हमारे साथ रिटर्न में अपना होमवर्क हमारे साथ सेंड कीजिए। हमने ग्रुप बनाने की बात की थी, ग्रुप भी आपका जल्दी तैयार हो जाएगा। तो अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, कुछ नहीं कहना, तो आप बाय लिख कर मुझे बता दीजिए ताकि हम क्लास को यहीं एंड कर सके। जेएमबी का टॉपिक आपका खत्म हो चुका है, अब आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप इसको बस भूलिएगा मत। ओके, तो क्लास को एंड करते हैं। बाय एवरीवन, टेक केयर। कल कौन सा टॉपिक होगा? कल का टॉपिक आपको ग्रुप में ही शेयर कर दिया जाएगा। आप प्रिपेयर रहिए, बस टॉपिक तो कोई सा भी हो आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। आपको बाकी ग्रुप में बता दिया जाएगा। ओके, तो क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।